Good morning students. Today I am discussing with you the chapter name is perimeter and area. What is perimeter and what is area? We will see in this chapter. यहाँ पे हम इस चैप्टर में इस वीडियो में स्पेशली हम रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे पेरीमीटर एंड एरिया. व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया हम इसमें सीख रहे हैं. तो पहले हम पेरीमीटर के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद एरिया के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो पेरीमीटर का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, तो चेक करो. पेरीमीटर इज़ द आउटसाइड एज ऑफ एन एनक्लोज्ड ऑफ अ सरफेस. यस, इसका मीनिंग क्या है? तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. ठीक है, क्या है? पेरीमीटर इज़ द आउटसाइड एज ऑफ एन एनक्लोज्ड एरिया. एनक्लोज्ड एरिया ऑफ अ सरफेस, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या है? पूरी तरह से क्लोज्ड डायग्राम हो. तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये स्क्वायर का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ. सी, आई विल चेंज द पेन. मान लीजिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर के जगह पे. देखो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं. यस, दिस इज स्क्वायर. इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा ये कैसे बताओगे? फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर का लेंथ देखो, यहाँ पे मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है. स्क्वायर में एक साइड में अगर 5 सेंटीमीटर है तो चारों एडजस्ट क्या होता है? इसका लाइन 5 सेंटीमीटर का मतलब सेम सेंटीमीटर्स का ही होता है. देख लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन हियर ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 5 है. ऐड करो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20. यस, तो 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. समझ में आया आपको? पेरीमीटर मतलब क्या है? आउटसाइड का जो लेंथ है तो उसे क्या बोलते हैं? ऐड करने से वो जो डिजिट हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. तो ऐसे ही हम एक रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. चेक करो. तो यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल में, यस, यहाँ पे ये रेक्टेंगल में 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है और ये जो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स है. तो यहाँ पे ये कैसे हो काम करेगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? काउंट करते हैं. तो आपको करना क्या है? पेरीमीटर चेक कैसे करते हैं? सबका एडिशन होगा. तो करो, यहाँ से करती हूँ. ये 5 सेंटीमीटर है. यस, तो ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर और उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर. तो टोटल कितना हुआ? काउंट करो. 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30. मतलब यहाँ पे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर. तो आपको इन दो एग्जाम्पल से कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पेरीमीटर होता क्या है. पेरीमीटर का मीनिंग यही है कि सरफेस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक डायग्राम है, उसका चारों तरफ का जो लेंथ है उनका एडिशन क्या होगा? वो पेरीमीटर है. तो नेक्स्ट हम पेरीमीटर में क्या होता है? इस लाइन को, यहाँ पे ये जो लाइन आता है ना, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, उसमें इस लाइन को, ये ऊपर और ये इस नीचे, इस लाइन को क्या बोलते हैं? लेंथ. ठीक है, और डिनोट करते हैं एल. और ये जो लाइन है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी हो, उसमें इस लाइन को, ये स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ. ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में बी करके डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हम ऐड कैसे कर रहे थे? 5 10 5 10 ऐड कर रहे थे. तो हम इसको और भी वे में कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू. देखो कितना है ये 10. यहाँ पे ये जो लेंथ दोनों का सेम होता है रेक्टेंगल में, और
स्क्वायर में। यस, देखो 10 और यहाँ पे भी 10, तो क्यों हम इसे 10, ये 10 + 10 ये लिखने की जगह पे 2 × 10 भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। यस, तो वही हमें करना है। तो लेंथ का हम क्या करते हैं, 2 × लेंथ करते हैं और उसके बाद प्लस ब्रेड का भी सेम, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, ये देखो 5 + 5 लिखने की जगह पे हम 5 × 2 ये भी लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे भी 10 आंसर आता है, यहाँ पे भी 10 आंसर आता है। यस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × ब्रेड, तो इसका आंसर भी वही होगा। हम 4 यहाँ पे इसका यहाँ पे सब ऐड करने के बदले में हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम नंबर्स डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका ही एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, देखो। तो 2 का एज इट इज़ 2 लिखोगे और लेंथ कितना है, देखो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 लिखोगे प्लस 2 यहाँ पे है तो 2 लिखो, उसके बाद ब्रेड कितना है 5 सेंटीमीटर, देन 5 लिखो। तो आंसर यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो, 10 × 2 दैट इज 20 प्लस यहाँ पे 5 × 2 दैट इज 10, तो टोटल कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। यस, तो ये यहाँ पे फॉर्मूले में हमें डालना है। फॉर्मूले क्या है, 2 × L + 2 × B, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। यस, स्क्वायर का भी यहाँ पे ऐसे ही करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, ऑलरेडी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, आपको श्योर हो जाओ आप, इसलिए मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। रेक्टेंगल का भी सेम एग्जाम्पल दिया था, सेम वे स्क्वायर का भी सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। 5 सेंटीमीटर का वहाँ पे भी 10 × 5 ही लिया था रेक्टेंगल में, यहाँ पे भी वही ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको दोनों फॉर्मेट मतलब दोनों मेथड सेम है ये दिखाने के लिए। यस, आप चारों ये ऐड करोगे तब भी वही आंसर आएगा और फॉर्मूले अप्लाई करके ऐड करोगे तब भी वही आंसर आएगा। इसलिए तो यहाँ पे फॉर्मूले डाल के हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ क्या बोला था, इस लाइन को, ये स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेंथ, वो हम L से डिनोट करते हैं, और ये स्टैंडिंग लाइन है, इसे हम B से डिनोट करते हैं, ब्रेड। यस, तो फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला हम क्या था, 2 × L + 2 × B, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस डिजिट को हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। देखो 2 एज इट इज़ 2 रखोगे, इंटू L है, L का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, अब पुट दैट प्लस 2 एज इट इज़ 2 लिखोगे और इंटू है, इंटू लिखोगे B कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डाल दो। तो यहाँ पे ऐड करो 5 × 2 दैट इज़ 10 प्लस 2 × 5 दैट इज 10, 10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है यहाँ पे, मीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे हम एरिया क्या है वो देख लेते हैं। ओके, पेरीमीटर सीख लिया, अभी क्या है एरिया। एरिया का डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सी व्हाट्स द डेफिनेशन, एरिया द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले इसमें प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर होता क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक होता है प्लेन फिगर और एक होता है सॉलिड फिगर। तो प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर में क्या डिफरेंस है ये बता रही हूँ। देखो प्लेन फिगर मतलब दिस इज प्लेन फिगर
यस, सॉलिड फिगर क्या होता है, ये देखो, यस, ये क्या है, सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर, डिफरेंस पता चल रहा है इसमें। देखो, प्लेन फिगर मतलब ये वन डायमेंशनल, मतलब एक ही जगह, एक ही साइड का दिख रहा है। यहाँ पे ये 3D दिख रहा है, यस, 3 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है। 3 डायमेंशनल फिगर को क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर। और प्लेन फिगर 1 डायमेंशनल, मतलब एक ही तरफ का दिख रहा है। यहाँ पे देखो, हमें ऊपर का भी दिख रहा है, यस, साइड का भी दिख रहा है और इसका भी दिख रहा है। 3 साइड्स का फिगर दिख रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल हुआ और इसे हम सॉलिड फिगर बोलते हैं और इसे हम प्लेन फिगर बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे सॉलिड फिगर का काम नहीं है, तो ये हमें यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ एरिया, एरिया इसमें सीखना है। तो व्हाट इज़ एरिया, देखो यहाँ पे, यस, पहले पेरीमीटर क्या था, आउटसाइड कितना लेंथ है, आउटसाइड का कवर कितना है वो हमने देख लिया, यस, आउटसाइड सरफेस का लेंथ क्या है, उसका अमाउंट क्या है वो देखा था, वो पेरीमीटर था आउटसाइड। और इनसाइड का जो देखोगे वो क्या है, एरिया होगा, यस। देख लो यहाँ पे सर्कल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये स्क्वायर है, यस, तो स्क्वायर के अंदर कितना सेंटीमीटर है, तो वो डिनोट क्या करता है, एरिया, मतलब ये कितना एरिया कवर किया है ये स्क्वायर, तो इससे हम एरिया फाइंड करते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर में तो सेम होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 कॉलम्स, तो यहाँ पे भी 3 कॉलम्स ही होगा, यस। यहाँ पे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो स्क्वायर में तो सब वही 1 सेंटीमीटर ही होगा, कितना है तो चेक करो, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, मतलब टोटल कितना हुआ 9 सेंटीमीटर एरिया, यस, एरिया कितना हुआ इस स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर हुआ, यस। यहाँ पे रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अंडरस्टैंड हो जाएगा इससे। तो देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का है, तो टोटल कॉलम्स कितना है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये रेक्टेंगल कितना एरिया का है 15 सेंटीमीटर का एरिया, क्या है 15 सेंटीमीटर का एरिया है, यस। अभी आपको पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस पता चला, यहाँ पे इसका ही मैं पेरीमीटर और एरिया दोनों का एग्जांपल इसमें ही बताऊंगी, ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा पेरीमीटर एंड एरिया का, ठीक है। देख लो, चलो, आपको ये पता है एरिया 15 सेंटीमीटर है, तो हमें अभी इसका पेरीमीटर चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर का चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पे डाल दूंगी, यस, प्लस और बेड का ये वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे डाल दिया, तो ऐड करो 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 प्लस यहाँ पे 16 होगा, यस, 2 इंटू 3 6 दैट इज़ 14 प्लस 6 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर है ये, यस। मतलब आपको पता चल गया आउटर सरफेस कितना है, वो पेरीमीटर है, वो 20 सेंटीमीटर है, और एरिया मतलब अंदर का सरफेस कितना है, तो वो एरिया है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर्स खुद आप ट्राई करोगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके दे रही हूँ, तो उसके थ्रू आप होमवर्क में सारे क्वेश्चंस करोगे, ओके, यस।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो चेक करो, देखो 5 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। तो 2 के जगह पे 2 एज इट इज़ रहेगा, एल के जगह पे लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर 5 और प्लस 2 इंटू बी का क्या है, ब्रेड क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 रख दो, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर आपको लिखना ही है, ओनली 14 लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा, आपको सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भी कर लो, और एरिया का एक आंसर करके दे रही हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें ए क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर्स, इसमें शेडेड स्क्वायर्स कितना है करके पूछा है। यस, कंप्लीटली स्क्वायर देके इसमें ई शेप में स्क्वायर से, तो शेड किया है वही मैं उतना ही यहाँ पे ड्रॉ की हूँ। देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर क्या है 12 स्क्वायर्स, 12 सेंटीमीटर लिखोगे। ट्राई करो नेक्स्ट का भी आंसर्स, इसके आंसर्स आप होमवर्क में करके मुझे सेंड करोगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर ख़त्म हो रहा है। येस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।